दोस्तों, हिब्रू भाषा में घर को बाइस कहा जाता है। यह शब्द हिब्रू भाषा के दूसरे अक्षर बेत से बना है और बेत का मतलब ही घर होता है। परंतु तालमुद में योमा नामक पुस्तक में एक अजीब बात लिखी हुई है। एक का घर उसकी पत्नी होती है। यहूदी विचारधारा में पत्नी को बाइस माना जाता है। दरअसल इस विचार की स्थापना उस वचन से हुई जहां लिखा है, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। दोस्तों, यह पद बताता है कि महायाजक को प्रायश्चित के दिन इज़राइल के लिए प्रायश्चित करने से पहले अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करना होता था। राबियों का कहना है कि इस पद में घराने का अर्थ पत्नी है, यानी महायाजक को पहले अपने और अपनी पत्नी के पापों का प्रायश्चित करना पड़ता था। इसलिए मिशनाह में कहा गया है कि इस वचन के कारण कोई भी व्यक्ति महायाजक नहीं बन सकता जब तक कि वह विवाहित ना हो। तालमुद का कहना है कि बिना पत्नी के पुरुष अधूरा है, चाहे वह कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो। दोस्तों, रबियों का कहना रहा है स्त्री घर की नींव होती है, क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि इज़राइल में एक विश्वास योग्य घर का निर्माण करे। रबियोस ने घोषणा की थी कि मैं मेरी पत्नी को कभी भी मेरी पत्नी नहीं कहता हूँ, पर सिर्फ मेरी बाइस कहता हूँ, अर्थात मेरा घर, क्योंकि वह ही घर का मूल तत्व है। बाइस स्त्री की ओर ही संकेत करता है। यह परमेश्वर द्वारा मूसा को 10 आज्ञाएं दिए जाने से पहले दी गई एक आज्ञा से भी साबित होता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना। दोस्तों, तालमुद बताती है कि यहाँ याकूब के घराने का अर्थ इज़राइल का घराना शब्द का उपयोग होता है। उसका मतलब इज़राइल के पुरुष होता है, और जब भी याकूब के घराने शब्द का उपयोग किया जाता है तो हमेशा उसका अर्थ इज़राइल की स्त्रियां होता है। चूँकि पत्नी को घर कहा जाता था, इसी कारण इज़राइल में सब के घर के दरवाजे एक दूसरे के घर के सामने ना होकर अलग अलग दिशा में होते थे, ताकि कोई किसी के घर में झांक ना सके, मतलब किसी और के घर अर्थात पत्नी को ना देख सके।